नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सभी कृष्ण भक्तों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो लोगों को इस टाइम पे परेशान कर रहा है वो ये है कि आखिर जन्माष्टमी के लिए क्या मुहूर्त सही रहेगा, व्रत किस प्रकार किया जाए, पूजन की विधि क्या रहनी चाहिए। तो चलिए ये सभी बातें इस वीडियो के जरिए जानते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आज और कल दोनों ही दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। आज मनाने वालों के लिए श्री कृष्ण पूजा के 3 मुहूर्त हैं। 7 सितंबर को 4 मुहूर्त रहेंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त के साथ 5 राजयोग में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनेगा। अष्टमी तिथि 6 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे शुरू हो चुकी है और 7 सितंबर को शाम 4 बजे तक रहेगी। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की रात में हुआ था, इसलिए ज्योतिषियों और साथ ही ग्रंथों का कहना है कि 6 को जन्माष्टमी मनाएं। 7 तारीख को सूर्योदय के वक्त अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए उदय तिथि की परंपरा के मुताबिक ज्यादातर मंदिरों में इसी दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस लिहाज से देश के ज्यादातर हिस्सों में 7 सितंबर को ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी। कृष्ण जन्मोत्सव रात में मनाने की परंपरा है, लेकिन कुछ लोग रात में भगवान की पूजा नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते दिन भर अष्टमी तिथि के दौरान शुभ मुहूर्त में कृष्ण पूजा कर सकते हैं। इसके लिए विद्वानों ने राहु काल का ध्यान रखते हुए शुभ लग्न और चौघड़िया मुहूर्त बताए हैं। इस तरह 6 सितंबर का दिन भर में पूजा के लिए कुल 3 शुभ मुहूर्त रहेंगे। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। वृंदावन में उन्होंने बाल लीलाएं की और द्वारिका के राजा बने और साथ ही पुरी में भाई बहन के साथ जगन्नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। इन धामों के पुजारी ने बताया है कि जन्माष्टमी पर किस तरह पूजा की जानी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण के पसंदीदा 8 फूल और पत्ते हैं। फूल वैजयंती, कमल, मालती, गुलाब, गेंदा, केवड़ा, कनेर और साथ ही मोलश्री जो कि होता है बकुल। पत्र तुलसी, बिल्व पत्र, अपामार्ग, भृंगराज, मोरपंख, दुर्वा, कुशा और साथ ही शमी। अब व्रत उपवास से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। जन्माष्टमी के ब्रह्म मुहूर्त से अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त तक व्रत करना चाहिए। इसके बाद अगले दिन रोहिणी नक्षत्र खत्म होने पर व्रत खोलने का विधान ग्रंथों में बताया गया है। हालांकि कुछ लोग रात में 12 बजे के बाद ही व्रत पूरा कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जानकारों का कहना है कि कोई भी व्रत अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख से नहीं बल्कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक रहता है। उपवास में सेहत और स्थिति के हिसाब से फलों का जूस और सूखे मेवे लिए जा सकते हैं। दिन में थोड़ा फलहार भी कर सकते हैं। शाम को पूजन के बाद राजगिरा, सिंघाड़ा या फिर आलू से बनी चीजों का सेवन कर सकते हैं। आरती के बाद दूध भी पी सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन महिलाओं के छोटे बच्चे हों उन्हें कुछ जरूर खा लेना चाहिए। खैर, आप भी इस पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा और साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े तमाम सवाल भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ न्यूज नेशन पर। धन्यवाद।